शिक्षक दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मेरे गुरुजनों को प्रणाम। शिक्षा एक ऐसी प्रणाली जिसके द्वारा हम केवल व्यावहारिक ज्ञान नहीं सीखते, अपने लिए जीवन यापन की दिशा भी देखते हैं। आज के समय में यदि मैं शिक्षा की बात करूं, तो बचपन से जब कभी भी आप एक स्कूल में जाते हो तो माता पिता हमेशा ये कह के भेजते हैं, अच्छे से पढ़ाई करो, आपको बड़े होकर अपने जीवन में कुछ कार्य करने हैं, एक अच्छी नौकरी लेनी है और अपने जीवन यापन करना है। क्या शिक्षा का मूल उद्देश्य यही है? यही समझने की बात है। तो शिक्षक दिवस के इस महान मौके पर, इस महान पर्व पर मैं अपने सभी छात्रों के साथ ये बात करना चाहूँगा कि जो कि उनके लिए परम आवश्यक है समझना शिक्षा का सही उद्देश्य। आज यदि हम इस परिवेश में बात करें, जिस देश काल वातावरण में हम लोग रह रहे हैं, उस समय में शिक्षा का मतलब है बौद्धिक विकास। प्रारंभिक काल से, शुरुआत से ही हमारी शिक्षा का उद्देश्य था कि हम अपने द्वारा किसी भी ऐसी चीज़ को, ऐसे प्रयास को कर पाएँ जिसमें हमारा बौद्धिक विकास हो। ये जो बौद्धिक विकास है वो किसी भी कार्य को करने की क्षमता प्रदान करता है। शिक्षा का उद्देश्य किसी कार्य को करके एक जगह जाके कहीं अपनी सर्विसेज देना या नौकरी देना ही था। शिक्षा का उद्देश्य ये था कि आप अपने बौद्धिक विकास को इतना संपूर्ण कर पाएँ और इतने अपने आप को योग्य बना पाएँ कि लोगों के दिए जाने वाले कार्य को आप सकुशलता से कर पाएँ और इसके बदले में आपको जीविकोपार्जन हो जाए। यानी कि कहीं न कहीं शिक्षा का उद्देश्य था अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना। और ये जो 2 स्किल्स थी, ये 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं, लाइफ स्किल्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स। तो एजुकेशन सिस्टम जब नर्सरी से स्टार्ट किया जाता है, उसी समय पर ये ज़रूरी होता है कि बच्चे को जो विशेष रूप से तार्किक शिक्षाएँ दी जाती हैं, वो ये दी जाती हैं, सबसे पहले उसे बोलना सिखाया जाता है, पहचानना जिसको कि रिकॉग्निशन कैपेबिलिटी कही जाती है। फिर उसको लिखना सिखाया जाता है। फिर उसको बताया जाता है कि जो तुमने पढ़ा है, जिसको तुम पहचान सकते हो, जिसको तुम लिख सकते हो, उसको एक अच्छी भाषा के माध्यम से बोल भी सकते हो। यही हमारी 3 स्किल्स बचपन में नर्सरी क्लासेस स्टार्ट करने पर रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स के नाम से दी जाती हैं। आगे चल के जब बच्चा आगे बढ़ता है तो आप देखते हैं ये रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स ही आज के टाइम में एक प्रोफेशन का ज़रिया बन गए हैं। यानी जिस बच्चे ने अपने विकास के समय में अपनी स्पीकिंग स्किल्स को बहुत अच्छा किया हुआ है, वो बच्चा आज एक अच्छा स्पीकर है। किसी बच्चे ने अपनी राइटिंग स्किल्स को बहुत अच्छा किया हुआ है तो सिर्फ अपनी कंटेंट राइटिंग की बेसिस पर ही आज वो एक अच्छी अर्निंग मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ पर इस परम उद्देश्य के साथ मैं यहाँ पर आप लोग के साथ में और आपको ये बताना चाहूँगा कि शिक्षक दिवस के एक मौके पर एक शिक्षक होने के नाते मेरे से संबंधित जितने भी मेरे छात्र हैं वो शिक्षा के उद्देश्य को समझें। शिक्षा का पर्पस है आपका बौद्धिक विकास, आपका तार्किक विकास। यानी आप जहाँ पर भी, जिस किसी भी जगह पर हैं, जिस किसी भी विषय को पढ़ रहे हैं, जिस किसी भी कोर्स को कर रहे हैं और जिस किसी भी प्रोग्राम में आप हैं, वो प्रोग्राम आपको उस क्षेत्र में सोचने की क्षमता प्रदान कर रहा है। और जो कोई भी शिक्षक आपके साथ आ रहे हैं, उनका परम उद्देश्य उस लिखी हुई किताब की बात को केवल आप तक पहुँचाना नहीं है। उसका उद्देश्य है कि जो लिखी हुई बात के पीछे जो तर्क शक्ति है, उस विषय में आपकी सोचने की जो तार्किक क्षमता है, सोचना, बताना, समझाना, लिखना और इस्तेमाल करना, जिसको कि हम 3 स्किल्स के नाम से बात करते हैं, कॉग्निटिव स्किल्स, अफेक्टिव स्किल्स और साइकोमोटर स्किल। तो हमारा उद्देश्य जो है वो बच्चों को इस शिक्षा को देना है। तो आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पे मैं आप लोगों को यही समझाने की कोशिश करूंगा कि आप जिस किसी भी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, जिस किसी भी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो भी आपने चुना है, जिसका भी आपने चुनाव किया है, उसका उद्देश्य केवल एक स्किल सेट, प्रोफेशनल स्किल सेट प्राप्त करना नहीं, बल्कि उसके अलावा लाइफ स्किल्स को क्रिएट करना है। आप फिर ध्यान से समझिए, आपको किसी लिखी हुई बात को कहीं लिखना नहीं है, बल्कि उस लिखी हुई बात से उस दिशा में, उस क्षेत्र में सोचना शुरू करना है। जैसे जो बच्चे फिजिक्स के क्षेत्र में हैं, तो फिजिक्स का मतलब ये नहीं है कि आप फिजिक्स के उन सिद्धांतों को याद करके कहीं लिख पाएँ। उसका उद्देश्य है कि फिजिक्स के उन सिद्धांतों को जिस वक्त, जिस किसी भी साइंटिस्ट ने, जिस किसी भी व्यक्ति ने जिस तरीके से सोचा था, उस तार्किक क्षमता से आज के परिवेश में आप उसे सोच पाएँ और अपने आसपास की जितनी भी चीज़ों को आप देखते हैं, समस्याओं को आप जो देखते हैं, उन समस्याओं का निदान उस क्षेत्र में सोचकर आप कर सकते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप देखना चाहें तो आज की डेट में अगर कहा जाए कि किसी व्यक्ति से किसी कार्य को करो, तो सुगमता से आपके पास किसी भी कार्य को करने की मशीन है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की बात करी जाए तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आपके पास वाहन है, तरीके हैं, कम्युनिकेशन के साधन हैं, व्हीकल्स आपके पास अवेलेबल है। यानी कि इस सोच को किसी ने कहीं भी ना कभी डेवलप किया था कि यदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो हम किन माध्यमों से कम समय में जाया जा सकता है। और इसी सोच पर काम करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान से किसी व्यक्ति से यदि संपर्क साधना है तो आज आपके, हमारे सबके पास में ये विभिन्न प्रकार के दूरसंचार यानी कि टेलीकम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है।
इस सारे प्रोसेस को अगर हम समझें तो ये सारा प्रोसेस है कि इस दिशा क्षेत्र में सोचना। ऐसे ही आज के टाइम में जिस किसी भी एजुकेशन सिस्टम को आप ले रहे हैं, जहाँ कहीं भी आप हैं, आप उसमें सोचना शुरू करें। ये आपकी तार्किक क्षमता है। तो आज का जो शिक्षक दिवस पे आप सब बच्चों को जो मैं कहना चाहूँगा, वो ये कहना चाहूँगा कि एक सबसे बड़ा की मंत्र यदि आप मानते हैं, आप सभी लोग अपने अपने विकास के लिए, आप इसलिए हैं कि आप किसी न किसी उद्देश्य को लेके आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वो आपका व्यापार भी हो सकता है, वो आपकी नौकरी भी हो सकती है। अब समस्या सबसे बड़ी जो आप लोगों के साथ में आती है कि किसी स्थान पर होने के बाद भी आप वहाँ से मैक्सिमम चीज़ें अटेन नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको 2 की मंत्र आज दूंगा, जिन की मंत्रों को शिक्षक दिवस पे मैं आप दोनों सभी के साथ में साझा करना चाहूँगा। पहला की मंत्र ये है कि जहाँ कहीं भी जिस किसी भी जगह पर हैं, यू आर ओनली फॉर द पर्पस टू गेट समथिंग। आप कहीं भी हैं, किसी भी जगह पे, यदि आप इस वीडियो को भी सुन रहे हैं और आप अभी तक इस वीडियो में साथ में जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं, तो इसका मतलब है टू गेट, कि इस वीडियो में मुझे क्या मिलने वाला है। ऐसी एजुकेशन में जब किसी क्लासरूम में आप जाते हैं तो आपका एक उद्देश्य होता है कि टू गेट समथिंग, मुझे कुछ लेना है। आप व्यवहारिक जीवन में भी यही करते हैं। जब कहीं किसी शॉप पर जाते हैं तो आप वहाँ क्यों जाते हैं? टू गेट समथिंग। किसी ट्रेनिंग स्कूल में जाते हैं टू गेट समथिंग। कुछ किसी को सेल आउट करना है टू गेट समथिंग। तो यानी कि आपके जीवन का उद्देश्य किसी भी जगह पर होने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, टू गेट समथिंग। इसी की मंत्रा को ध्यान से रखिए। तो जब कभी भी आप किसी जगह पर हों और किसी भी क्लास में हो, किसी भी ट्रेनिंग सेशन के अंदर हो, किसी भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर हो, तो आप ये ध्यान रखिए, व्हाट टू गेट, व्हाट फॉर पर्पस आई एम हियर टू गेट समथिंग, व्हाट इज दैट गेट, ट्राई टू आइडेंटिफाई। आपको केवल वही चीज़ को पता करना है, वही चीज़ को जानना है। आगे इसी श्रृंखला में बात करते हैं अब टू गेट। अब मैटर ये करता है कि हाँ, जहाँ जिस जगह पर आप हैं, क्या आप वास्तव में सही जगह पर हैं? तो वाई आई शुड बी हियर। तो दूसरा की मंत्र जो मैं आपको दे रहा हूँ, मूल मंत्र जो है, सबसे पहले कि मैं यहाँ किस वजह से हूँ, क्या लेने के लिए हूँ, और दूसरा की मंत्र ये है कि मैं क्या यहाँ पर सही हूँ, वाई आई शुड बी हियर, मैं यहाँ क्यों हूँ, वेदर आई शुड बी हियर और नॉट, मुझे यहाँ होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये चुनाव करना बहुत आवश्यक है। तो यदि आप अपनी क्लासरूम में हैं तो आप देखिए, क्या मुझे मेरी क्लासरूम में इसी समय पर होना चाहिए, या मुझे किसी प्लेग्राउंड में होना चाहिए, या मुझे कहीं कैंटीन में होना चाहिए, या मुझे किसी मूवी थिएटर में होना चाहिए। डिसाइड कीजिए। अगर आपको उत्तर मिलता है कि हाँ, मुझे क्लासरूम में होना चाहिए, तो बिल्कुल द सेकंड क्वेश्चन कम्स कि अब व्हाट टू गेट, मुझे इस क्लास से क्या लेना है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे पर्पस क्या है, मुझे उन पर्पस के लिए अपनी क्लास से ही कुछ लेना है। दूसरा पार्ट हो गया। तीसरी बात हम यहाँ पर करते हैं, जब ये चीज़ हमें क्लियर हो जाती है तो हम वाई आई शुड बी हियर, कई बार बच्चे अपना चुनाव नहीं कर पाते हैं कि मैं यहाँ पर होना चाहिए और नहीं। मूवी थिएटर में है तो ये डिसाइड कीजिए, क्या मुझे इस समय, एग्ज़ाम है 2 दिन पहले, क्या मुझे मूवी थिएटर में होना चाहिए? आपका आंसर खुद से आएगा नहीं। अगर नहीं तो आपको वहाँ नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से यदि आप किसी प्लेग्राउंड पर हो, प्लेग्राउंड पर बैठ के आप किताबें हाथ में लिए हुए हो, तो आपको सोचना चाहिए, क्या मुझे प्लेग्राउंड पे किताबों के साथ होना चाहिए? आंसर अगर आता है नहीं, तो आपको वहाँ किताब के साथ नहीं होना चाहिए, वहाँ पे प्लेग्राउंड पे आपको खेलना चाहिए। यू नीड टू पुट योर सेल्फ टू मेक योर स्ट्रेस आउट, अपनी फिजिकल स्ट्रेस को बाहर कीजिए, ये ज़रूरी है। तो ये दूसरा प्रश्न है जो आप अपने आप से पूछेंगे, जिस जगह, जिस स्थान पर, जिस समय भी आप खड़े हुए हैं, अगर आप वहाँ से वास्तव में रियली गेट समथिंग को यूज़ करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ पर खड़े होकर अपने आप से ये पूछें, क्या मुझे इस वक्त, इस समय यहाँ होना चाहिए? यदि आंसर आता है हाँ, आपके मन से आपकी आवाज़ आती है हाँ, तो 101% वहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो आपके पूरे जीवन में, केवल आपके प्रोफेशनल स्किल्स में नहीं, बल्कि आपकी लाइफ स्किल्स में बहुत काम आने वाला है। तो इन 2 की मंत्रा के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, कई बार बच्चे कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि वेदर आई शुड बी हियर और नॉट, तो किसी एक व्यक्ति पर आपको विश्वास करना चाहिए, जो कि आपका मेंटर हो सकता है, जो कि आपका ट्रेनर, आपके फैमिली पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई हो सकता है, जिससे पूछ लेना चाहिए जब कभी भी आप कंफ्यूज होते हो, वेदर आई शुड बी हियर और नॉट, तो आस्क टू दैट पर्सन वेदर आई शुड बी हियर और नॉट। तो ट्रस्ट ऑन दैट पर्सन, वो पर्सन आपको सही बात बताएगा। जो बच्चे इन 2 बातों को लेकर अगर जीवन में आगे बढ़ेंगे, विश्वास मानिए, जीवन का कोई भी सिचुएशन आपके लिए बर्डन नहीं होगी, एजुकेशन बर्डन नहीं होगी, जॉब बर्डन नहीं होगी, और जिस किसी भी जगह पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बेयर कर रहे होंगे वो बर्डन नहीं होंगी, क्योंकि आपको क्लियर होगा यू शुड बी हियर और नॉट। एंड इफ़ यू आर हियर टू गेट समथिंग। जॉब में है तो गेट समथिंग, पढ़ रहे हैं टू गेट समथिंग, एंड व्हाट इज़ टू गेट, दैट इज़ योर चॉइस।